10th क्लास ये वाला पेपर है आप लोगों का जो अभी आपने दिया है। मार्क्स सबको पता चल गए हैं। अब तुम लोगों ने कुछ गलतियाँ करी हैं, उसके लिए मैं आपको ये पेपर सॉल्व करा देती हूँ। सही पेपर सॉल्व करवा देती हूँ, जिसकी जो जो गलतियाँ थी वो अपने आप से देखते रहेंगे। ये अपठित गद्यांश है आप लोगों का। अपठित अवबोधनम अधोलिखित अनुच्छेद पठित्वा यथा निर्देश उधर प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। ठीक है, तो परेशा उपकाराय कृतम कर्मम परोपकारम कथ्यते। दूसरों के पे किया गया उपकार, जो काम है उसे परोपकार कहते हैं। दूसरों पर जो उपकार किया गया उसे हम परोपकार कहते हैं। अस्मिन् संसारे सर्वजन स्वकीयम सुखम इच्छन्ति। इस संसार में हर व्यक्ति, हर लोग, सारे लोग अपने खुद के सुख की इच्छा करते हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में ही तादृशा अपि जना सन्ति, वैसे लोग भी हैं, ये आत्मनम कल्याणम, जो अपने आप के कल्याण को अकृत्वापि, ना करते हुए भी, परेशान, दूसरों के लिए कल्याण कुर्वन्ति, कल्याण करते हैं। वस्तुतः ते एव परोपकारिण सन्ति, वास्तव में वे ही परोपकारी हैं। परोपकार दैव भाव अस्ति, परोपकार में देव भाव होता है। अस्य भावस्य उदयन, इस भाव के उदय होने से ही समाज का और देश की च प्रगति है, भवती होती है। जड़ पदार्थ अपि, जो मतलब जो चेतन पदार्थ नहीं है, जो जड़ पदार्थ हैं जिनमें जान नहीं है, अपि भी परोपकार कर्मणि संलग्ना, परोपकार कर्म में संलग्न है। दृश्यन्ते, दिखाई देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वहन्ति, मेघा परोपकार के लिए जल को धारण करते हैं। और वृक्षा नद्या अपि स्वयं जलम ना स्वयं पिबन्ति, और नदियाँ भी अपने जल को खुद नहीं पीती हैं। वृक्ष परोपकाराय एव फलानि धारन्ति, वृक्ष जो हैं परोपकार के लिए ही फल को धारण करते हैं। एवं ही सज्जना, इस प्रकार ही सज्जन लोग परोपकाराय एव जीवनम धारन्ति, परोपकार के लिए ही जीवन को धारण करते हैं। इस पैराग्राफ में आप लोगों का पहला प्रश्न था, एक पदेन उत्तर था, जो ज़्यादातर बच्चों ने सही किया, बहुत कम बच्चों ने गलत किया है। संसारे सर्वजना किम इच्छन्ति, संसार में सभी व्यक्ति क्या इच्छा करते हैं। इसका तरीका यही है बेटा कि आप लोगों को सर्वे जना और इच्छन्ति, संसारे सर्वे जना ढूंढना था इस पैराग्राफ में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका आ गया है, इसी लाइन में आपका लिखा हुआ आ गया है कि संसारे सर्वे जना स्वकीय सुखम इच्छन्ति। तो इस लाइन से ही आपको पता चल रहा था कि अगर एक पद में उत्तर देना है तो स्वकीय सुखम भी लिख सकते थे आप, और सुखम भी लिख सकते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आपका, का स्वयं जलम ना स्वयं पीबती, कौन स्वयं के जल को नहीं पीती है। आपने जलम ना जलम और पिबंती ढूंढना था आपने, तो देखिए स्वयं जलम ना स्वयं पिबंती आ गया आपका। तो नद्या अपि, नदी के लिए आ रहा है ना, तो अपि नहीं करना था आपको, अपि भी होता है, तो आपको क्या करना था, नद्य करना था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है के परोपकारिणी संति, जहाँ पे परोपकारिणी संति है उस लाइन को ढूंढना था आप लोगों ने। यहाँ देखिए पते एव परोपकारिणी, वास्तव में वे ही परोपकारी हैं। अब इस लाइन में तो खाली आप लोगों ने लिख दिया और मैंने मार्क्स दे दिए, लेकिन इसका असल में उत्तर यहाँ से आ रहा था कि ये आत्मनम कल्याणम अकृत्वा अपि परेशान कल्याणम कुर्वन्ति ते एव परोपकारिणी संति। ठीक है, और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, किम परोपकारम कथ्यते, किसे परोपकार कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे परोपकारम कथ्यते के लिखा हुआ है ना आपका, परेशान उपकाराय कृतम कर्म परोपकारम कथ्यते, यही पूरी लाइन लिखनी थी आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा बच्चों ने जो ये गलत किए हैं, ये 3 जो यथा निर्देश के उत्तर हैं ये गलत किए हैं आप लोगों ने। इसमें दुखम का, इसका वो विलोम पद ये भी आपने सही कर दिया, सेकंड वाला। मेघा परोपकार जलम वहंती, इसमें जो है कर्तरी पद क्या है पूछा गया था तीसरे वाले क्वेश्चन में। देखिए वहंती इसमें क्रिया है, और इस कर्तरी पद मतलब है कर्ता, करने वाला कौन है, इस वहंती को कौन कर रहा है, वहंती मतलब है ढोना, और इसको कौन ढो रहा है, जल ढोना, कौन ढो रहा है, जल, मेघा, मेघ धो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर आपका आना चाहिए था मेघा। उसके बाद में यहाँ पे है पहला प्रश्न जो आप लोगों ने गलत किया है, स्वकीय सुखम इत्यन्ये पदयों, इन पदों में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। 9th में भी करवाया हुआ है मैंने आप लोगों को, याद रखना था एन और वाई, नाय, विशेषण के अंत में एन आता है, विशेष्य के अंत में यह आता है, एन वाई याद रखना, यानी पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। जैसे शब्द है लाल गुलाब,
तो जो विशेषता बता रहा है वह शब्द विशेषण है, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह शब्द विशेष्य है। तो लाल जो है विशेषता बता रहा है वह विशेषण है, और गुलाब जो है विशेषता बता रहा है वह विशेष्य है। तो स्वकीय सुखम, इस शब्द में स्वकीय अपना सुख, तो इसमें जो है सुख की विशेषता बता रहे हैं, और किस शब्द से बता रहे हैं, स्वकीय से बता रहे हैं। वैसे भी ध्यान रखो, पहला वर्ड जो है आपका विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, ज़्यादातर केसेस में वही होता है जिससे मतलब निकल के आए, और पहला वर्ड जो है स्वकीय था, तो यहाँ पे उत्तर था स्वकीय। 1 नंबर 2 नंबर ये बिना बात के आप लोगों ने कटवाए हैं, और एक उत्तर एक ये आप लोगों ने गलत किया। कई बच्चों ने ये गलत किया कि इस अनुच्छेद के लिए आपको एक शीर्षक लिखना था स वाला। तो देखिए, परोपकार के बारे में बात कर रहे तो उत्तर सीधा सीधा परोपकार बन जाता उसका टाइटल। 10th बी के वाला जो सेकंड क्वेश्चन है ज़्यादातर बच्चों ने सही लिखा है, हमारी तो नकल ही है सब लोगों ने। वैसे हिंदी का वो था सबसे पहले वाला में, देखते ही पता चल रहा है आप लोगों को। अनुवाद में देखिए पहला बोलता है सविनय, सबसे पहले वाली उसमें था महोदय, दूसरे वाले में आएगा सविनय निवेदन इदम अस्ति, निवेदन यह है यत मम कि मेरे क्षेत्र में जल प्रवाहे प्रवाहिका नालिका न सन्ति, जलवा प्रवाह करने के लिए नालियाँ नहीं हैं। अधिक संप्रति अब अधिक वर्षानेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जलम दूषितम, और छठी में आ जाएगा आपका, नहीं सर्वत्र, पहले वाले में आएगा सर्वत्र, चौथे में, और फिर दूषितम जलम भरितम अस्ति, जलस्य निर्गमाय कृपया प्रबंधम करणीय करणीय क्षेत्रे स्वच्छ जलवापो महती आवश्यकता अस्ति, और लास्ट में आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे धन्यवाद। ठीक है, आवश्यकता आएगा नंबर 9 में और धन्यवाद आएगा नंबर 10 में। ठीक है, और अगला देखिए, हम सब विद्यालय जाते हैं। वयम विद्यालयम गच्छामः, मोहन अपना पाठ पढ़ता है। मोहन स्वपाठम पठति, तुम्हें कौन पढ़ाता है। त्वम किम पाठ्यते, आपका नाम क्या है। भवान नाम किम अस्ति, विद्यालय में देखो बेटा, ये आपने किया तो सही कई बच्चों ने, लेकिन में नहीं कर पाए आप विद्यालय को। ठीक है, देखो आपने बोला कर्ता नाम को करते जाएंगे तो हम सप्तमी में आता है में पेपर। ठीक है, तो विद्यालय छात्र, बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है, तो छात्र छात्रों छात्रा, और पढ़ने के लिए आ रहा तो पढ़ती पढ़ता पठंती। ठीक है, हम खाना खाते हैं। वयम भोजनम, और क्या आएगा वयम के संग उत्तम पुरुष का बहुवचन आना था यहाँ पे, तो क्या जाएगा खादामी खादती खादता खादंती खादसी खादता खादत खादामी खादावा खादामह, वयम भोजनम खादामह। बच्चे खेलते हैं। बाल, सब लोगों ने लिखा क्रीडकेन, बच्चे बाला है बालो बालाहा, और क्या आएगा खेलते हैं तो क्रीडंती, बस 2 वर्ड लिखने थे। उसके बाद देखिए यहाँ ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने जो है ज़्यादातर बच्चों ने सही किया है, लेकिन 10th ई के बच्चों ने बस क्या है छोटी ई की मात्रा कर दी है। जगदीश में बेटा जगत जमा ईश, त का द हुआ है, तीसरे विभक्ति में तृतीय में चेंज हुआ है, और उसके बाद कुछ नहीं करना था आपने। ई को, बड़ी ई की मात्रा है उसको बड़ी ई की मात्रा ही लगानी थी, जगदीश बनना था। और इतस्तता, ठीक है, इतस्तता एक यहाँ पे विसर्ग संधि है, इतः जमा तथा। मृगा चरंती में यहाँ पे चतुर्थ संधि हुई है, विसर्ग का श बना है, श हलंत वाला, श तालव्य वाला, ठीक है ना, श शलगम वाला, तो श आधा बनाएंगे वहाँ पे, तो ये बनेगा मृगाश चरंती। और नीचे देखिए वाक्य में समास का विग्रह करना था। समयम अनातिक्रम में जब भी आएगा आपका यथा वाला ऑप्शन सही होगा आपका, यथा सम्यम। वानरः वृक्षो उपरि क्रीडन्ति, वानर पेड़ के ऊपर खेलते हैं, तो वृक्षस्य ऊपरी सही था यहाँ पर। कर्ण अर्जुन युद्धम कुरुतम, देखो कर्ण अर्जुन जो है यहाँ पर सही उत्तर कर्णश्च अर्जुनश्च था, लेकिन मैंने कर्ण अर्जुन लिखने वालों को भी नंबर दिए, पर सही उत्तर जो है कर्णश्च और अर्जुनश्च। ये द्वंद्व समाज है,
समास है यहाँ पर। तो जब भी द्वंद्व समास आएगा, दो लोगों के नाम आएंगे, आपको च वाले ऑप्शन को ही हमेशा सही करना है, जिसमें च आ रहा ऑप्शन में। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सब लोगों ने गलत किया है, रेयरली किसी बच्चे का सही हुआ है ये वाला। इसमें जो है मेरे को समझ नहीं आया प्रत्यय आपका गलत क्यों हुआ। मनोहर जमा ता नहीं होगा, जिसमें भी जो ता शब्द है उसमें हमेशा तल प्रत्यय सही होगा। तो यहाँ पे मनोहर जमा तल, तल प्रत्यय लगते ही अंत में ता आ जाएगा। तो जब भी आपको ता वाला शब्द मिले तो आपको तल वाले को सही करना है, या तल लिखा हुआ मिले तो ऑप्शन में जो ता वाला शब्द है वो सही होगा। तो में कुछ नहीं करना था, मैं तो जमा तो था, उसमें कत का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लिखा हुआ है बिल्कुल साफ साफ। उसके बाद में कई बच्चों ने ये भी गलत कर दिया है बेटा। ये गलत होना नहीं चाहिए था आप लोगों का, बिल्कुल भी समय वाला तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था आप लोगों का। ये कई बार की प्रैक्टिस आपने की हुई है और सबसे आसान दे रखा है। अगर 11:45 वाला देते तो आपकी गलत होता है। तो यहाँ पे था आपका सार्ध दश वादनम, ठीक है। और क्योंकि हम जैसे हिंदी में बोलते हैं 10:30, तो साढ़े पहले बोलते हैं, तो इसमें भी यही रूल है आप लोगों का, सार्ध पहले लिखना है और फिर 10 बाद में। और 11 का तो होता ही एकादश था, सबसे आसान था, 2 नंबर का सीधा क्वेश्चन। और याद रखना है कि समय आपका पेपर में 4 नंबर का आएगा, इसको बिल्कुल रट्टा मार लो। 16 वर्ड हैं, 16 वर्ड अगर आपको याद है, 4 नंबर आपके हाथ में। उसके बाद में ये तो आप लोगों को लेसन मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो भेजी हुई है, इसमें से बस प्रश्नों के नाम बताती हैं। कृष्ण का काभ्याम क्षेत्रम कश्नति, उत्तर में प्रश्न में काभ्याम शब्द है आपका, यहाँ पे आया था बलिवर्दाभ्याम। क दुर्बला आसित, कौन दुर्बल था, तो यहाँ पे थे बलिवर्दय, ठीक है। यहाँ पे उत्तर था कि यहाँ पे लिखा है एक शरीर से दुर्बल था, कौन सा दुर्बल था, बलिवर्दाभ्याम में से पूछा उसने, तत्रो बलिवर्दियो, बलिवर्दियो लिखना था आपको दूसरा में। उसके बाद में है क्रुद्ध कृषिवलम किम समर्थम यत्नम करोति, क्रुद्ध उसने क्या करने का उत्तर किया, यत्न किया, उसने उसको उठाने का यत्न किया था। तो कृषिवल तम उत्थापितम बहुवारम यत्नम करोति आना था यहाँ पर। उसके बाद सुराधीपम सुरधीम की अपृच्छ, सुराधीप ने सुरभि से क्या पूछा, उन्होंने यही अई शुभे किमरोदसी, यही लिखना था आप लोगों को। सुराधीपम सुरभिम अपृच्छत अरि शुभे किमेव रोदसी। उसके बाद है कृष्य क्रोधिबल, देखो दोबारा आया वही वाला क्वेश्चन कि जो है क्रोधित किसान, इसमें जो है विशेषण पद क्या है, इसमें कृषि बल की विशेषता बता रहे हैं और किस शब्द से बता रहे हैं, क्रुद्ध से बता रहे हैं। यहाँ पे होता है आपने क्रुद्ध लिखना था। सबल, इसका विलोम पद गद्यांश में क्या प्रयोग किया है, बेटा देखने से ही पता चल पा रहा है। अगर आप लोगों को समानार्थक या विपरीतार्थक में परेशानी होती है तो याद रखना आप लोगों को कि आप लोगों को उसको अंत से मिलाना है। सबल के अंत में ल आ रहा है, आपका बल आ रहा है और विसर्ग आ रहा है, इसका उत्तर भी क्या जाएगा, दुर्बल ही तो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, मयूरस्य कस्य, आप लोगों को प्रश्न का निर्माण करना था, कस्य करना था, मैंने कस्य करने पर भी लिखा है, आपको नंबर दिए हैं। लेकिन जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको हर बार अपने क्वेश्चन को पूरा लिखना है, प्रश्न का निर्माण करना है। आपको लिखना चाहिए था कस्य नृत्यम प्रकृते आराधना और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सुराधीप ताम अपृच्छत, सुराधीप काम अपृच्छत और प्रश्नवाचक। गज वन में पशून तुंदंतम शुंडेन, शुंडेन की जगह पे आपने करना था केन पोथित्वा मार्यति और प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। 3 नंबर का सीधा सीधा बनता है आपका ये। और ये आप लोगों का ज़्यादातर सब बच्चों का सही था और नंबर भी पूरे मिले। याद रखना विलोम पद और समानार्थक पद वाला एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आता है आप लोगों को। अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक आधे का भी मीनिंग पता है तब तो ठीक है, आप मिला लेंगे। अगर नहीं पता है तो याद रखना है आपको कि अंत से आप लोगों को मिलाना है। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो शुद्धम के अंत में म आ रहा है, हलंत आ रहा है, तो जो उसका अपोजिट होगा वो भी म अंत में हलंत के साथ होगा। तो आपको ऑप्शन में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं जिसमें म अंत हलंत वाला है, एक दूषितम और एक सरलम, ठीक है। तो शब्द देखने से ही आपको पता चल रहा है कि दूषितम है, तो ठीक है। ऐसे कुटिलम का भी आप लोगों को सामने मिल रहा है, कुटिलम में अंत में लम आ रहा है, तो इसका अंत वाला जो शब्द है सरलम में भी लम आ रहा है, तो यही दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो और बाकी देखिए विसर्ग के साथ विसर्ग मिला देनी है,
कोशिश करना कि आपको मीनिंग पता हो, ना पता हो तो ऐसे गेस किया जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने इतना इरिटेट किया है इस क्वेश्चन में कि उन्होंने उत्तर ऑप्शन में ये लिखे हैं पहले का क, दूसरे का ख। अरे एक वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर, एक वर्ड, अगर आपने क भी लिखना है उत्तर तो उस क वाले शब्द को लिख दो कृषि वाला, अगर ख लिखना है तो ख वाले शब्द को लिख दो दुर्बला। ऐसे नहीं लिखना कि पहले का क। क्वेश्चन क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर को चेक करने वाला है वो एक एक आंसर को ऐसे मिलाता रहेगा कि क में क्या है और ख में क्या है। इससे इरिटेशन होती है, एग्जामिनर का मूड ख़राब होता है। ऐसा लगता है कि संस्कृत के पेपर में सबसे कम काम होता है लिखने का और वो भी बच्चा नहीं लिख पाया। तो ये मिस्टेक्स आप लोग फाइनल के पेपर में नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको इसको प्रैक्टिस करो, देखो आपस में कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं है, किस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना है, वो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है।